नहीं होगा, राइट, नहीं होगा, राइट। तो इस टाइप ऑफ एनीमिया को क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। और ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल का निर्माण नहीं होगा तो नॉर्मल से कम होगी, तो इसको बोलते हैं पानसाइटोमिया। क्या बोलेंगे, पानसाइटोपेनिया, पानसाइटोपेनिया। पानसाइटोपेनिया का मीन्स होता है पान, पान का मीन्स होता है ऑल, मतलब सभी ब्लड सेल। साइटो का मीन्स होता है सेल, ऑल सेल्स, राइट। और पीनिया का मीन्स होता है, अरे पीनिया, कमी, कमी को क्या बोलोगे, डेफिशिएंसी या फिर लॉस, या क्या बोलोगे, या तो डेफिशिएंसी बोलोगे या फिर क्या बोलेंगे लॉस, डेफिशिएंसी या फिर क्या बोलेंगे लॉस। यानी कि पीने का मीन्स कम होना, लॉस होना, या फिर क्या होना, लेस देन होना, बिलो दी नॉर्मल। तो डेफिशिएंसी लिख लो आप, या फिर लिख दो कमी होना, राइट। क्या होना, कमी होना। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो इधर, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, पानसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये क्यों होता है, बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से, बोन मेरो डिसऑर्डर की वजह से, बोन मेरो फेलियर की वजह से। इस टाइप से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया, या फिर क्या बोलेंगे, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया बोलेंगे, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। तो अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, लिखो इसमें, अप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मेरो। लिख लो यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन करके लिख लो, डेफिनेशन करके लिख लो, क्या लिख लो, डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिख लो डबल इन्वर्टेड कोमा, यानी कि देखो, ए प्लास्टिक में शॉर्ट में लिख दूं, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए कर दूं समझ जाओगे, स्लेश, या क्या कर दूं, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, राइट। हाइपोप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू, ड्यू टू डेफिशिएंसी, नहीं डेफिशिएंसी मत लिखो, ड्यू टू डिसऑर्डर, ड्यू टू disorder of red bone marrow, disorder of red bone marrow, या फिर क्या लिख सकते हो, बोन मेरो, रेड बोन मेरो मतलब समझ गए आप, बोन मेरो फेलियर, बोन मेरो फेलियर यानी कि कैपेबल नहीं है सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है सेल को प्रोड्यूस करवाने के लिए, या फिर करवा रहा है जितनी बॉडी को नीड है उसके अकॉर्डिंग सेल का निर्माण नहीं करवा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बोन मेरो फेलियर। क्या बोलेंगे, बोन मेरो फेलियर, या फिर बोल सकते हो रेड बोन मेरो डिप्रेशन। स्लैश डाल के क्या लिख सकते हो, रेड बोन मेरो डिप्रेशन, बोन रेड बोन मेरो डिप्रेशन, राइट, डिप्रेशन, डिप्रेशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अप्लास्टिक एनीमिया या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, राइट। यानी कि बोन मेरो के अंदर डिसऑर्डर होने की वजह से सेल प्रोड्यूस नहीं होती है, बोन मेरो फेलियर होने की वजह से या बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से, यानी कि ब्लड सेल का निर्माण नहीं होता है, ब्लड सेल की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इस टाइप ऑफ एनीमिया को बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, अप्लास्टिक एनीमिया। और बेटा ये क्या करता है, पानसाइटोपेनिया कोज करता है, ये लाइन में लिख लो यहाँ से, इट कोज पानसाइटोपेनिया, इट कोज
पानसाइटोपिनिया लिखा हुआ है। पानसाइटोपिनिया का मीन्स क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल ऑफ द बॉडी। डिक्रीज नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल ऑफ द बॉडी। लिख लो, यहाँ पे लिख लो। पानसाइटोपिनिया का मीन्स क्या होता है? डिक्रीज ऑफ डिक्रीज, इस प्रकार लिखो, डिक्रीज ऑल ब्लड सेल, डिक्रीज ऑल ब्लड सेल, ऑल ब्लड सेल इन दी बॉडी। यानी कि बॉडी के अंदर ऑल ब्लड सेल क्या हो जाती है? डिक्रीज। उसको क्या बोलते हैं? पानसाइटोपेनिया। ऑल ब्लड सेल का मीन्स decrease all blood cell of the decrease all blood cell in the body। या इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई क्या लिखूंगा? डिक्रीज नंबर ऑफ, ऐसे भी सही है, डिक्रीज नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल, राइट। इन दी बॉडी भी कर सकते हो या ऑफ दी बॉडी की, ऑफ दी बॉडी, राइट। अब ऑल ब्लड सेल में कौन कौन सी आती है? आप तो सब जानकार हैं, सब नर्सिंग कर करके आए हो आप। कुछ बीएससी वाले हैं तो कुछ जीएनएम वाले हैं, कुछ पोस्ट बेसिक वाले हैं। कौन है पोस्ट बेसिक में? चल रहा है, ठीक है। यानी कि वन टाइप ऑफ ब्लड सेल को आरबीसी बोलते हैं, सेकेंड टाइप को क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी, थर्ड टाइप को क्या बोलेंगे? प्लेटलेट। अब अरमान जी आप बताएंगे आरबीसी का सेकेंड नाम? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोपोइसिस। जूते की मारूंगा भाई, वो एरिथ्रोपोइसिस होता है आरबीसी के निर्माण के प्रोसेस को, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट नॉट लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। लिखो, इनको लिखो। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? इसका लिखो मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेज, कैसे मैनेजमेंट करोगे? यानी कि इसका एक ही मैनेजमेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये लिखते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लिख लोगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? नहीं सर, आप ही लिखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन जानते हो? एक का निकाला दूसरे का, एक का निकाला दूसरे के लगा दिया, इसका ट्रांसप्लांटेशन है कि नहीं? ट्रांसप्लांटेशन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रांसप्लांटेशन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो लिखना बीएमटी इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। बीएमटी का मीन्स क्या होता है? क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। बीएमटी इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट किसका? एप्लास्टिक एनीमिया का। अरे नहीं बोलोगे? बोलोगे क्या? हाँ, याद कर लो, ठीक है। समझ रहे हो आप? आगे लिखो अगला टाइप, फिफ्थ टाइप लिखना है आपको, हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी एनीमिया में तीन टाइप के होते हैं जो जन्मजात से होते हैं। कौन कौन से? सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है और हीमोफीलिया होता है। कौन कौन से होते हैं? सिकल सेल एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है और थैलेसीमिया होता है।
ये लिखा आपको। इसके बाद फिफ्थ टाइप देखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी कंफ्यूजन? अरमान, वंदना, काजल, काजल क्या, अंजलि। सारे बोन से बनता है बेटा, डिपेंड करता है एज ग्रुप क्या है। अगर एडल्ट के अंदर है, जितने भी मेम्ब्रेनस बोन है, यानी कि जितने भी स्पंजी बोन है, उन सब से बनता है। क्या वह इस बात कैसे चल रही है? एक्टिव डोपामिन ज्यादा रिलीज हो रहा है। चलो आगे लिखो, कौन सा लिखोगे? फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्या लिखोगे? यानी कि हेरिडेटरी एनीमिया। देखो, अप्लास्टिक एनीमिया को हम हाइपोप्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। बोन मेरो फेलियर हो जाए, या बोन मेरो में डिसऑर्डर हो जाए, या बोन मेरो डिप्रेस हो जाए, इसकी वजह से ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल का प्रोडक्शन क्या होता है? रुक जाता है। उस टाइप ऑफ एनीमिया को हम बोलते हैं प्लास्टिक एनीमिया, या फिर क्या बोलेंगे? हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, राइट। इसके कारण कौन होता है? पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया भी बोलते हैं इसे। पैनसाइटोपिनिया का मींस होता है डिक्रीज नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल ऑफ द बॉडी, या फिर इन द बॉडी। ऑल ब्लड सेल में कौन सी आती है? 3 ब्लड सेल्स होती हैं ओनली आपके पास। कौन कौन सी? RWP, RWP या PWR। PWR बोलो या फिर RWP बोलो। सर ये क्या होता है? कभी ना सुना हमने तो RWP। ये कौन सी सेल बना दी आपने? सोच रहे होंगे ये RWP। अरे सुना ही ना सर, कौन सी सेल? RBC सुना है, WBC सुना है, प्लेटलेट सुना है, ये कौन सी है? अरे R का मीन्स एरिथ्रोसाइट, WBC का मीन्स लिकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट का मीन्स, P का मीन्स प्लेटलेट, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। आ गया? चलो आगे लिखते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? BMT इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। BMT की फुल फॉर्म क्या होगी? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या होगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आगे लिखो, फोर्थ टाइप हो गया। फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप के बाद आज हमारा एनीमिया खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया टॉपिक फिनिश। कल से स्टार्ट करेंगे। परफ्यूरा लिखो। फिफ्थ टाइप में लिखो हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी जानते हैं आप? नाम से पता चल रहा होगा, हेरिडेटरी एनीमिया। हेरी, हाँ, हेरिडेटरी एनीमिया जो जन्मजात मिलता है विरासत में पेरेंट्स से, उस टाइप ऑफ एनीमिया को बोलते हैं क्या? हेरिडेटरी एनीमिया, राइट। क्या बोलेंगे? हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी का मीन्स होता है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो हेरिडेटरी का मीन्स होता है ऐसा एनीमिया, यानी कि जो पेरेंट्स से मिला हो। हेरिडेटरी एनीमिया ऐसा एनीमिया जो जीन